जटाटवी गल ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबतां भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद डमर वयम चकार चंड तानवम तनूतुना शिवा शिवा। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज हम बहुत हटके कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। शस्त्र, शास्त्र और संगीत। शास्त्र और संगीत के बीच में अगर देखा जाए तो संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें सब कोई लुट जाते हैं, सब भेदभाव मिट जाते हैं, मजहब की दीवारें टूट जाती जटाटवी गल ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबतां भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद डमर वयम चकार चंड तानवम तनूतुना शिवा शिवा। जटाकटा संभ्रमण भ्रमण लिंप निर्जरी विलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणा मम धराधरेन्दु नंदनी विलास बंधु बंधुर बुद्ध गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्दधापति तुझे दिगंबरे मनो विमोद में तु वस्तुनि जटा जूट बम विशाल गंग की तरंग मां विमल नील राखे शंकर भगवान आज तांडव नाचे शंकर भगवान आज तांडव नाचे शंकर भगवान आज तांडव नाचे। अब भगवान शंकर के पुत्र गणेश वंदना गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता विद्यावारदी बुद्धि विधाता विद्यावारदी बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोड़े बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन। अब आइए, जिसको सब लोग राम कहते हैं उसको हम भी सलाम कहते हैं। भगवान राम का एक भजन बड़ा खूबसूरत राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से हेत राम। अब देखिए भजन में अजान कहां छुपी है। राम नाम लियो नहीं राम नाम लियो नहीं
क्यों न हरि से हेत, वे नर यूं ही जाएंगे जैसे मूली खेत। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसो ही फल दे। ब्रह्मानंद का भजन है। राम सुमिर राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई, राम सुमिर राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई। राजा रानी वजीर पंडित ज्ञानी सुधीर, राजा रानी वजीर पंडित ज्ञानी सुधीर, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े 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 शूरवीर धरनी में समाई। राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई। झूठे सब कारोबार जग में हरि नाम सार, झूठे सब कारोबार जग में हरि नाम सार। ब्रह्मानंद बार बार ब्रह्मानंद बार बार जपले मन लाई। राम सुमिर भाई, राम सुमिर राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई, राम सुमिर भाई। अब आइए भगवान कृष्ण की तरफ, जो हम लोग सारे कलाकारों के आराध्य हैं और 16 कलाओं से परिपूर्ण एक संपूर्ण अवतार। बसोरे मोरे नैनन में नंदेलाल, बसोरे मोरे नैनन में नंदेलाल, हाँ नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसोरे मोरे नैनन में नंदलाल, बसोरे मोरे नैनन में नंदलाल। सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, नैना 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 बड़े रे विशाल, ओ नैना बड़े रे विशाल, बसुरे मोरे नैनन में नंदेला। हमारे साथ हैं आज प्रसिद्ध गायक, जिन्हें हम भजन गायक भी कह सकते हैं, गजल गायक भी कह सकते हैं, अनवर हुसैन जी। अनवर हुसैन जी निश्चित तौर पर एक बेहतर इंसान, वो ही बेहतर इंसान हो सकता है जिसके संगीत के स्वर सद जाते हैं, जो लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। वही हो जाती है इबादत, वही हो जाती है आरती, वही हो जाता है भजन, और वही गूंजने लगते हैं कलाम। अनवर भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार गंगा भैया। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जी वो ये है कि संगीत जो है जी उसकी जो पहुंच है वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है, और जिस तरीके से देखने में आता है कि धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, पथराव होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि संगीत में क्या शक्ति है? देखिए, संगीत ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर स्वर में ई लगा दो तो ईश्वर हो जाता है, और ई हटा दो तो स्वर हो जाता है। तो संगीतज्ञ, शास्त्रों में है ना कि जो देव लोग हैं, देवता लोग हैं,
वो बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए हैं हमारे, जो शास्त्रों में जिनका चित्रण है, बड़े बड़े उनके हाथों में वीणा है, सरोद है, सितार है। और हम लोग तो माता सरस्वती के वंशज लोग हैं। वो दुनिया के तमाम संगीतज्ञ, तमाम कलाकार, हम लोग की सिर्फ आराधना और आराध्य हमारे माता सरस्वती हैं, जिनको हम लोग हृदय से नमन करते हैं, जो हमारे गले में, हमारी रूह में विराजी हुई है। ये किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ये जो इनको साधता है। साधने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई पूजा करे, अगरबत्ती जलाए। साधने का मतलब ये है अपनी रूह में आत्मसात करे। ये उसके करीब होती हैं, ना कि कोई धार्मिक आदमी के। ये निश्चल, ये किसी धर्म को नहीं मानती, ये सिर्फ पाक मुकद्दस रूहों को मानती है। बिस्मिल्लाह खां जी ने शहनाई बजाई बाबा विश्वनाथ के दरबार में, अमजद अली खां की सरोद, अल्लाह रखा कहाँ तबला तबला, और अमजद अली खां। का सरोद। जिस तरीके से इन नामों को हम देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में, हमारी जड़ों में, हमारे लोगों के आपसी सद्भाव में ये संगीत के स्वर इस तरीके से घुल जाते हैं कि ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, वो इंसान होते हैं। और इंसान होना एक बड़ी बात होती है। आपने अभी लगातार, हम सुनते जा रहे थे, आपने शंकर जी का शिव तांडव स्तोत्र सुनाया, गणेश जी का। ये भजन गाते हुए आपको क्या लगता है कि उस समय आपके भीतर क्या भाव आता है? मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ईमान की बात बताऊं, मेरे सामने मेरी आराध्य सरस्वती रखी हुई है। मैं जब कृष्ण को गाता हूं तो ऐसा लगता है मेरी रूह में और मेरे सामने कृष्ण हैं। और आपको थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको भी महसूस करा दूंगा मैं कि कृष्ण यहीं मौजूद है। तो मेरे अंदर तो कभी ऐसा नहीं आता। मैं तो जिसको गाता हूँ, बस कलाकार तो पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालोगे हम तो उस शक्ल में हो जाते हैं। और हमारे लिए भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब मेरे आराध्य लोग हैं। मेरे मन में कभी भी इनके प्रति और बड़ी श्रद्धा से जब हम इन महफिलों में गाना गाते हैं तो मुझे लगता है सुनने वालों से ज़्यादा हाइट हमारी होती है उनके करीब। तो जब हम उनके अंदर घुसते हैं तब तो हम आम जनता को उसके अंदर डुबोने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ही नहीं डूबूंगा तो फिर सामने वाला कैसे डूबेगा? अच्छा, ये संगीत की शुरुआत आपकी कैसे हुई? देखिए, हमारे यहाँ मैं 10वीं पीढ़ी हूँ म्यूज़िक की, और अब मेरा बेटा भी गाता है। तो मुझे मुझे जहाँ तक याद है, हम लोग जिसको कहते हैं ना, बात करने में, ओढ़ने बिछाने में, पढ़ने लिखने में माँ बाप गुनगुना रहे हैं। जैसे हम हारमोनियम लेके बैठते थे तो हमारा बेटा भी हमारे साथ बैठ जाता था। तो हमें महसूस नहीं हुआ कि हम इसमें कब हमको आने लगा और कब हम गाने लगे। ये मुझे हम मतलब परफेक्ट नहीं बता सकते कि क्या उम्र रही होगी। जैसे मुझे, मैं अपने बेटे को देखा मैंने, तो मेरा बेटा 2 ढाई साल में गाने लगा था। वो तो बड़ा मुश्किल गाना गाने लगा था। तो मुझे भी महसूस आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने ये कब से गाना शुरू किया। आपने तो आकाशवाणी में भी ए ग्रेड आर्टिस्ट में सीनियर ए ग्रेड का कलाकार हूँ मैं। कलाकार हैं। इसके अलावा दूरदर्शन में भी आपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए बहुत हैं। सारे मेरे सीरियल्स हैं, फिल्में हैं, फिल्मों में गाया है मैंने। वो- सीरियल के टाइटल है मेरे। कुछ एल्बम भी आपके तैयार हुए थे। फिल्मों में जो गाने गाए हैं वो कौन सी फिल्में रही? वो एक तो जबलपुर में शूट हुआ था, जैकी श्रॉफ वगैरह आए थे, वो मैरिड टू अमेरिका। फिर निगहबान, बहुत सारी फिल्में हैं मेरी। और आगाह, काफ़ी फिल्में हैं मेरी। इश्क होता है सबके लिए गाया है मैंने। और टाइटल तो हम आपको बहुत बता दें, स्वर्ग है माँ के चरणों में, पवित्र रिश्ता, बहुत सारे सीरियल हैं, शमा, गुलबानो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सारे टाइटल। और भारत सरकार के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे गाने मेरे कंपोजिशन में हैं देश के। तो दोस्तों, अनवर हुसैन साहब जो हैं हमारे बीच में, एक बहुत सहज सरल इंसान है। ये हमसे मिलते हैं और इनके हाथ मिलाने से, इनके आवाज़ देने से न जाने क्यों हमारे भीतर एक सरगम की तरंग दौड़ने लगती है। अनवर हुसैन साहब से चर्चाएं करने का बहुत मन होता है और समय की सीमाएं होती हैं।
हम चाहते हैं कि अनवर हुसैन साहब से एक बार और एक कोई नज्म, जो कि वो भारत के उस रिश्ते को बताती है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक होते हैं, जहाँ गूंजती है अल्लामा इकबाल की आवाज़। मैं सुनाता हूँ एक पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति। इसको लिखा है हमारे निहाल ताबा साहब, बड़े अच्छे शायर हुए हैं अपने यहाँ के। उन्होंने देखे भारत की कल्पना की, उनकी अप्रोच कितनी बड़ी थी कि वो उन्होंने जन्नत से बड़ा बताया है भारत को। देखिए वो कल्पना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब वो कभी गुनगुनाते। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन। मेरे प्यारे, अब देखिए कल्पना, गांव की कल्पना कैसे की है। गांव के छप्परों से निकलता धुआं, शाम बैलों की बजती हुई घंटियां। गांव के छप्परों से निकलता धुआं, शाम बैलों की बजती हुई घंटियां। गीत बन बन के उड़ती है सारी थकन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन। अब देखिए कहा है, लब हिलाए तो गीता का उपदेश दे, आंख खोले तो गौतम का संदेश दे। बातों बातों में मीरा के गाए भजन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन। निहाल ताबा साहब को भी मैंने देखा है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि निहाल ताबा साहब से मेरी चर्चाएं भी बहुत दिनों तक होती रही हैं। और आज अनवर हुसैन साहब से बात करते हुए निहाल ताबा साहब का चेहरा भी मेरी आंखों में झूल गया। आज की चर्चा में बस इतना ही दोस्तों। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ में आप लगातार बने रहें और अंत तक हमारे वीडियो को देखें। कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा।